हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम हमारी जो एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही थी उसमें क्लास 9th का 6 चैप्टर टिश्यू देखेंगे। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम टिश्यू जो चैप्टर है उसको हम वन लाइनर फॉर्म में देखेंगे। जिसमें सबसे पहले अगर हम टिश्यू की बात करें तो टिश्यू जो होता है वो ग्रुप ऑफ सेल होता है किसी भी सिमिलर ऑर्गन का ऑरिजिन का, जिसका जो स्ट्रक्चर फंक्शन होता है वो सेम होता है। और उसी तरह जो स्टडी ऑफ टिश्यू होती है उसको कहते हैं हिस्टोलॉजी। उसी तरह जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि अमीबा, वो सिंगल सेल के बने होते हैं और ये अपना जो बेसिक फंक्शन जो काम है उसको परफॉर्म करते हैं सिंगल सेल से। उसी तरह जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि प्लांट एंड एनिमल, ये इसमें जो टिश्यू होते हैं वो डिवीज़न ऑफ लेबर एज प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू, इनके जो टिश्यूज़ होते हैं वो अलग अलग ऑर्गन के अलग अलग टिश्यूज़ होते हैं। अगर हम प्लांट टिश्यू की बात करें तो ये डिवाइड होते हैं मेरिस्टेम एंड परमानेंट टिश्यू में। जो मेरिस्टेम टिश्यू होते हैं उनके पास पावर होती है सेल डिवीज़न की, और ये पाए जाते हैं दोज रीजन ऑफ प्लांट विच ग्रो, जहाँ प्लांट की ग्रोथ देखने को मिलती है उस जगह पे हमें मेरिस्टेम्स टिश्यू देखने को मिलते हैं प्लांट्स में। अगर हम टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स टिश्यू की बात करें तो जो होते हैं एपिकल मेरिस्टेम, और जो एपिकल मेरिस्टेम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ग्रोइंग टिप्स में। वो स्टीम में हो सकते हैं, रूट्स में होते हैं, और जो पार्ट जो प्लांट के ग्रोथ करते हैं उन सब जगह पे ये प्रेजेंट होते हैं और ये हेल्प करते हैं इंक्रीज़ द लेंथ ऑफ स्टीम, रूट, इन सबको इंक्रीज़ करने में ये हेल्प करते हैं। उसके बाद लेटरल मेरिस्टेम्स आते हैं जो प्रेजेंट होते हैं लेटरल साइड में ऑफ स्टीम एंड रूट के, और ये रूट जैसे कैबियम में ये प्रेजेंट होते हैं और ये हेल्प करते हैं इंक्रीज़ द ग्रोथ, जो उसकी जो प्लांट की जो ग्रोथ होती है उसको इंक्रीज़ करने का काम करता है लेटरल मेरिस्टेम्स। उसके बाद आते हैं इंटरसेलरी मेरिस्टेम्स, ये प्रेजेंट होते हैं इंटरनोड और बेस ऑफ द लीव्स में, और ये इंक्रीज़ करते हैं लेंथ बिटवीन द नोड्स के। नेक्स्ट जो प्लांट का जो टिश्यू था वो था परमानेंट टिश्यू। अगर हम परमानेंट टिश्यू की बात करें तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, एक कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है वो सब डिवाइड होता है पैरेन्काइमा में। जो पैरेन्काइमा होता है वो टिश्यू को प्रोवाइड करता है सपोर्ट, मतलब जो प्लांट है उसको, जो ये टिश्यू होता है पैरेन्काइमा का, ये प्लांट को सपोर्ट करने का काम करता है। जो ये टिश्यू होते हैं ये लूजली पैक होते हैं और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है। जो पैरेन्काइमा होता है उनका अपना क्लोरोफिल होता है और ये पार्ट लेते हैं परफॉर्म फोटोसिंथेसिस में, और इसको ही काइमा भी कहते हैं। जो पैरेन्काइमा होता है ये लार्ज एयर स्पेस इसमें होता है और ये गिव्स करता है बॉयंसी को, जिसको कहते हैं एरेन्काइमा। पैरेन्काइमा साथ ही स्टोर करता है फूड एंड वाटर को भी। इसके बाद जो दूसरा है परमानेंट टिश्यू का एग्जाम्पल पार्ट है वो है कोलेनकाइमा। ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। इससे थिकनेस एट द कॉर्नर, जो थिकनेस होती है वो कॉर्नर में वो साइड कोलेनकाइमा के कारण ही होती है। हैव वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, इनके बीच में बहुत ही लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलता है, और ये अलाउ करता है इजी बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट्स के लिए, और इनको टूटने में हेल्प करता है, जिससे प्लांट टूटे ना, इसलिए ये हेल्प करता है। इसके बाद आता है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा के कारण ही जो प्लांट है वो हार्ड और स्टिफ बन पाता है। इस टिश्यू के कारण ये जो प्लांट को थिकन ड्यू टू थिकनेस देता है, क्योंकि जो इसमें लीनिंग एंड नो इंटरसेलुलर स्पेस होता है, जिसके कारण जो प्लांट है वो थिक्ड होता है। आमतौर पर जो ये सेल होता है वो डेड होता है और ये कॉमनली दिखाई देता है हस्क ऑफ कोकोनट में। नेक्स्ट जो है वो है गार्ड सेल एंड एपिडर्मल टिश्यू। जो ये टिश्यू होता है वो उसका जो मेन काम होता है वो प्रोटेक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ये काम करता है एपिडर्मल टिश्यूज़। इसे गार्ड सेल भी कहते हैं। इसका किडनी शेप होता है और ये डाइगोट्स में प्रेजेंट होता है।
और जो बम बेल शेप जो होते हैं उसको मोनोकैट्स कहते हैं, और ये गार्ड करने का काम करता है स्टोमेटा को। जो एपिडर्मल टिश्यू होता है ये रूट में जो प्रेजेंट होता है उसका जो काम होता है वो करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल का ये काम करता है एपिडर्मल टिश्यू। और जो एपिडर्मल टिश्यू जो डेजर्ट प्लांट्स में देखने को मिलता है वो आमतौर पर उसका जो थिक वैक्सी कोटिंग इसमें बनी होती है, जो ये थिक वैक्सी कोटिंग होती है वो कटिंग विथ वाटरप्रूफ क्वालिटी का ये बना होता है। इसी तरह जो एपिडर्मल टिश्यू होता है ये फॉर्म होता है सेवरल लेयर, बहुत सारी सेवरल लेयर ऑफ थिक कॉर्क से ये बना होता है और बार्क ऑफ द ट्री से ये बना होता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं वो बने होते हैं, वो एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं जो बने होते हैं वन और मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल से। जो जितने भी ये सेल होते हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं, ये परफॉर्म करते हैं कॉमन फंक्शन को, और साथ में ये सब डिवाइड होते हैं, जैसे कि जाइलम फ्लोएम में ये सब डिवाइड होते हैं जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं। अगर हम जाइलम की बात करें तो ये बने होते हैं ट्रैकियार्ड से, वेजल से। जो जाइलम होते हैं वो पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर के बने होते हैं, जो इनका जो सेल होता है वो बहुत ही थिक वॉल इसकी होती है। अगर हम जाइलम के फंक्शन की बात करें तो ये इसका मेन काम होता है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का। उसी तरह जो सेकंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो है फ्लोएम, जो ये बना होता है ये सेव ट्यूब से बना होता है, और ये कंपेनियन सेल फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स इसमें से बना होता है। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो फ्लोएम है वो ट्रांसफ़र करता है फूड मटेरियल एंड अदर पार्ट, फूड मटेरियल को अदर प्लांट के अदर पार्ट में ये ट्रांसफ़र करने का काम करता है फ्लोएम। नेक्स्ट है एनिमल टिश्यू। ये सब डिवाइड होता है एपिथेलियल टिश्यू में, कनेक्टिव टिश्यू में और मस्कुलर टिश्यू में एंड नर्व्स टिश्यू में। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है उसका जो काम होता है वो प्रोटेक्टिंग करता है, कवरिंग फॉर्मिंग ऑफ कंटिन्यूस सीड से ये कवर करता है। ये सिंपल एपिथेलियम होता है जिसे वन विच इज़ एक्सट्रीमली थिन इन वन लेयर। वेयर जो सेटिफाई एपिथेलियम होता है वो अरेंज होता है इन अ पैटर्न ऑफ लेयर्स में। अब हम इसको क्लासीफाई करेंगे डिपेंडिंग ऑन शेप एंड फंक्शन के उसमें, जिसमें सबसे पहले आता है स्क्वैमस एपिथेलियम। इन अ लीनिंग ऑफ माउथ एंड द एसोफेगस में ये प्रेजेंट होता है। दूसरा होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये जो प्रेजेंट होता है वो लीनिंग ऑफ किडनी ट्यूबुलस एंड सिलेवरी ग्लैंड में ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। दूसरा होता है कोलमनर एपिथेलियम। ये होता है इंटेस्टाइन में, कोलमनर एपिथेलियम में। इसमें जो विद सीलिया, इसमें अंदर सीलिया प्रेजेंट होती है इन द लीनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, और ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में देखने को मिलता है। उसके बाद आता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इसका जो मेन काम होता है, स्पेशली जो इसका फंक्शन होता है वो ग्लैंड सेल्स में होता है, जो सीक्रेट करती है एट द एपिथेलियल सरफेस से। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू। जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं 5 टाइप को देखने को मिलते हैं एनिमल सेल में। पहले है ब्लड। जो ब्लड है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो बना होता है प्लाज्मा, जो प्लाज्मा होता है उसमें, और कार्पलस से ये बना होता है। जो कार्पलस होता है उसमें ही प्रेजेंट होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जो ब्लड प्लाज्मा होता है इसमें कंटेन रहता है प्रोटीन, सॉल्ट एंड हार्मोन्स। ब्लड फ्लो करता है एंड ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस का, डाइजेस्टिव फूड का, हार्मोन्स का एंड वेस्ट मटेरियल का। इसके बाद आता है बोन्स। बोन्स भी एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हार्ड मैट्रिक्स के बने होते हैं। ये कंपोज होते हैं कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के। जो बोन्स होती है वो कनेक्ट करती है एक बोन को दूसरे बोन से, जो एक कनेक्टिव टिश्यू है, और जिसको जो एक बोन दूसरे बोन से जुड़ी रहती है उसको कहते हैं लिगामेंट। अ बोन इज़ कनेक्टेड बाय मसल, और जो बोन कनेक्ट रहती है मसल से एंड अनदर कनेक्टिव टिश्यू से उसको कहते हैं टेंडन। इसके बाद आता है कार्टिलेज। जो कार्टिलेज होता है वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू है जो सॉलिड मैट्रिक्स कंपोस्ट का बना होता है, और ये बना होता है प्रोटीन एंड शुगर का। इसका जो कॉमनली ये देखने को मिलता है नोज़ में, ईयर में, ट्रैकिया में और लेरिंग्स में। इसके बाद आता है एरोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये फाउंड होता है बिटवीन स्किन एंड मसल्स में और अराउंड द ब्लड वेसल्स में ये देखने को मिलता है। ये सपोर्ट करता है इंटरनल ऑर्गन को इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज़ को रिपेयर करने में
जो ऑर्गन के अंदर जो टिश्यू होते हैं उनको रिपेयर करने का काम करता है एरोलर कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद आता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। इट इज़ अ फील्ड विथ, ये फील्ड होता है फैट ग्लोबुलस से फॉर द स्टोरेज ऑफ फैट, मतलब फैट को स्टोरेज करने का काम करता है। इट एक्ट्स अ इंसुलेटर, और साथ ही इंसुलेटर की तरह काम करता है। उसके बाद हम देखेंगे मस्कुलर टिश्यू। जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो स्पेशली कॉन्टैक्टर प्रोटीन के बने होते हैं और जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर मूवमेंट के लिए। ये भी 3 टाइप के होते हैं। इससे होता है स्ट्रेट मसल, एक होता है स्केलेटल मसल, एक होता है वॉलंटरी मसल्स। अगर इनकी शेप की बात करें तो ये सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, अनब्रांच होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। दे हैव डार्क बैंड, इनमें डार्क बैंड देखने को मिलता है और लाइट बैंड भी देखने को मिलता है। जो ये मसल्स होती है ये अनस्ट्रेटेड मसल्स भी होती है, स्मूथ मसल्स भी होती है, इनवॉलेंट्री मसल्स भी होती है। ज़्यादातर ये कॉमनली स्मूथ मसल्स होती है जिनमें नो स्टेरेशन होती है, डार्क बैंड एंड लाइन बैंड और आर अपसेंट इनमें होते हैं। और ज़्यादातर ये कॉमनली फाउंड होते हैं एलिमेंट्री कैनाल में, यूट्रस में, इरिस ऑफ आइज़ में। इनका जो शेप होता है वो स्पेंडल शेप होता है और ये इनवॉलेंट्री इन नेचर के होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कार्डिक मसल्स। जो कार्डिक मसल्स होते हैं इनको कॉमनली कहा जाता है हार्ट मसल और सिलेंड्रिकल ब्रांच एंड यूनी न्यूक्लिएटेड भी इसे कहते हैं। ये इनवॉलेंट्री होते हैं नेचर में। नेक्स्ट हम देखेंगे नर्वस टिश्यू। जो नर्वस टिश्यू होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टिमुली के लिए। ये ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स आर कंपोज ऑफ नर्वस टिश्यू। जो इन्हीं के द्वारा नर्वस टिश्यू और न्यूरॉन्स बनते हैं। न्यूरॉन सेल बॉडीज में प्रेजेंट होती है। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, डेंड्राई, एक्सॉन, नर्व एंडिंग इनमें न्यूरॉन्स के अंदर होती है। न्यूरॉन्स इम्पल्स करते हैं और अलाउ करते हैं टू मूव आवर मसल्स व्हेन वी वांट टू रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। हमें जब कुछ भी फील होता है उसके ऊपर जब हम रिएक्ट करते हैं, इन सब का काम नर्वस टिश्यू ही करते हैं। तो यहाँ पर हम जो टिश्यू हमारा चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए।